हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो 4 पोल आरसीसीबी होती है उसको सिंगल फेज में कैसे कनेक्ट करते हैं। हमारे पास यह 4 पोल आरसीसीबी है जिसकी रेटिंग 40 एम्स एंड 30 मिली एम्स है। 40 एम्स का मतलब है जो इसका जो टोटल लोड है, इसके आउटपुट से जितना भी लोड कनेक्ट है हमारे घर में, उसका टोटल कैपेसिटी अगर 40 एम्स से ज़्यादा हो जाती है तो ये ट्रिप कर जाएगी। 30 मिली एम्स का मतलब ये है कि जब इसमें अनबैलेंसिंग मतलब इसकी ट्रिपिंग जिस पर्पज़ के लिए हम काम में लेते हैं, फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर मिनिमम 30 मिली एम्स का डिफरेंस आ जाएगा तो यह ट्रिप कर जाएगी। इसके अंदर आपको एक ये बटन दिखाई दे रहा है जिसको हम ऑन और ऑफ स्विच है। यहाँ पे आपको एक पुश बटन दिखाई दे रहा है। इस पुश बटन की सहायता से हम चेक कर सकते हैं कि ये आरसीसीबी सही है या ख़राब है। जैसे कि इसको हम ऑन करेंगे, जब इसको प्रेस करेंगे तो ये अगर बंद हो जा रहा है तो ये आरसीसीबी सही है, लेकिन इस कंडीशन में जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो यह बंद नहीं हो रहा है। यह तभी बंद होगा जब इसके अंदर सप्लाई अवेलेबल होगी। तो इसके कनेक्शन कैसे करते हैं अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसको चेक करके भी देखेंगे, हम लाइव डेमो भी देखेंगे और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर सर्किट किस प्रकार का रहता है और इसके अंदर होता क्या है। हमारे पास यह है फेज और न्यूट्रल के 2 वायर हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक में न्यूट्रल लिखा हुआ है और दूसरे में हम एक फेज और न्यूट्रल की सप्लाई हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। इस कंडीशन में जब हम इसको ऑन करते हैं तो हम इस पुश बटन को, टेस्ट बटन है, उसको प्रेस करके देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये ट्रिप नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे कनेक्शन सही नहीं है, अभी ये सही काम नहीं कर रही है। इसको सही काम करवाने के लिए, सिंगल फेज में कनेक्ट करने के लिए हमें 2 जंपर वायर की जरूरत पड़ेगी। हमने पहले से ही 2 इस प्रकार के 2 जंपर वायर बना रखे हैं। इसमें हमें करना क्या है कि जो भी हमारा जो फेज सप्लाई आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे 3 फेज थे, आर वाई बी, और ये था न्यूट्रल। तो हम इस फेज को इन तीनों के अंदर से गुजारेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जैसे हमने यहाँ पे ये फेज को दिया है तो हम क्या करेंगे, एक जंपर यहाँ से यहाँ लगा देंगे। इसमें क्या होगा, ये जो फेज आ रहा है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। दूसरा जंपर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लगा देंगे। तो जो पहले जंपर से जो थ्रू ये जो सप्लाई आ रही थी यहाँ से यहाँ आ जाएगी और यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, इन तीनों के अंदर जो हमारा जो सिंगल फेज था वो तीनों फेज के अंदर घूम जाएगा। तो हम इस कनेक्शन को करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आरसीसीबी सही काम कर रही है नहीं कर रही है। सबसे पहले पहला जंपर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जो फेज यहाँ से आ रहा था, यहाँ से हमने यहाँ पे भेज दिया। अब ये फेज यहाँ पे आ चुका है तो हम दूसरे जंपर को हम यहाँ से यहाँ भेज देंगे। अभी हम चेक करते हैं कि आरसीसीबी के कनेक्शन सही हुए हैं, इसको चेक करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस सप्लाई को ऑन कर देते हैं। सप्लाई ऑन होने के बाद हम इस आरसीसीबी को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे और हम पाते हैं कि ये आरसीसीबी ट्रिप हो जा रही है। इसका मतलब जो हमने कनेक्शन किए हैं वो सही किए हैं। ये जो 4 पोल आरसीसीबी है ये सिंगल फेज आरसीसीबी में अभी काम करेगी। अभी हम इसका लाइव डेमो देखते हैं कि ये सर्किट के अंदर कैसे काम करती है। सर्किट के अंदर कैसे काम करती है, इसके लिए हमने 2 इंडिकेटर्स को कुछ इस प्रकार से हम मान के चलें, ये हमारे पास 2 बल्ब है। इन 2 इंडिकेटर्स को हम काम में लेंगे। तो हम एक इंडिकेटर को लोड के रूप में इसके आउटपुट में कनेक्ट कर देते हैं। हम मान के चलें जो हमारा घर का लोड है वो ये है और इसको हम आउटपुट में कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारा न्यूट्रल था उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल में, और जो फेज था वो हमारा उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों के हम कनेक्शन अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इस इंडिकेटर को अपने घर का लोड समझ के आउटपुट में, न्यूट्रल में और फेज में जो हमारे दोनों टर्मिनल आउटपुट में बचे हुए थे उन दोनों में कनेक्ट कर दिया। अभी हम इस आरसीसीबी को ऑन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। इस कंडीशन में हम इसको ट्रिप करके देखते हैं। प्रेस करेंगे तो ये आरसीसीबी ट्रिप हो जा रही है और हमारा जो लोड कनेक्ट था वो बंद हो जा रहा है। अभी ये हमारा लोड आउट में कनेक्ट है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर अनबैलेंसिंग क्रिएट करेंगे। अनबैलेंसिंग का मतलब ये है कि जैसे कि ये आरसीसीबी कैसे काम करती है कि जो इसके न्यूट्रल से जो रिवर्स करंट आ रहा है और जो फेज से जा रहा है उन दोनों के बीच में बैलेंस कोई है मॉनिटर करता है। जो इन दोनों के बीच में जो करंट है उनमें अनबैलेंस आ जाता है, कितना, जैसे कि इसकी रेटिंग 30 मिली एम्प से, इतने करंट में भी अगर अनबैलेंस आएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो अभी हम इसके अंदर अनबैलेंस जनरेट करा के देखते हैं।
अनबैलेंस जनरेट कराने के लिए हमने क्या करेंगे, एक और इंडिकेटर को काम में लेंगे। हम क्या करेंगे, आउटपुट से न्यूट्रल लेंगे और इनपुट से फेज ले लेंगे। जो ही हमने क्या करेंगे, आउटपुट से हम न्यूट्रल ले लेते हैं। आउटपुट से हमने न्यूट्रल लिया और इनपुट से हम फेज ले लेते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ये ट्रिप हो जाती है। यानी कि इस इंडिकेटर ने जितना करंट लिया वो करंट 30 मिली एम्प से ज़्यादा था। इस कंडीशन में हुआ क्या कि हमने फेज इनपुट से ले लिया और न्यूट्रल आउटपुट से ले लिया, तो जो फेज के अंदर जो करंट गया वो यहीं तक ही सीमित हो गया और न्यूट्रल के थ्रू क्या हुआ, करंट रिवर्स आया। तो इस एमसीबी से न्यूट्रल से तो करंट रिवर्स आया, इसने सेंस किया, लेकिन फेज वाला इसने सेंस नहीं किया, क्योंकि इसको फेज मिलने से पहले ही हमने इस इंडिकेटर को फेज दे दिया। तो इसमें क्या हुआ, अनबैलेंसिंग क्रिएट हुई। उस अनबैलेंसिंग को ये सेंस करके ट्रिप हो गया। ये एक सेफ्टी का उपकरण है। जैसे किसी का भी अगर हमारे घर में उपकरण में किसी का हाथ लग जाता है तो उसके अंदर से करंट फ्लो होता है, वो करंट 30 मिली एम्प्स को जो ही क्रॉस करेगा ट्रिप हो जाएगा। इस प्रकार से आप 4 पोल एमसीबी को सिंगल पोल में काम में ले सकते हैं। जहां आपकी फेज और न्यूट्रल की सप्लाई है वहां पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मंथ में, जैसा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट 1 से मंथ, आपको महीने में एक बार इसको ऑन करने के बाद इस टेस्ट बटन को पुश करके आपको चेक करना है कि यह काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर यह ट्रिप नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इमरजेंसी आएगी, कहीं शॉर्ट सर्किट या वगैरह कुछ, किसी का हाथ लग गया, किसी को शॉक लग रहा होगा, तो उस कंडीशन में ट्रिप नहीं करेगी। तो आपको अपने घर में अगर आरसीसीबी लगी हुई है, चाहे वो 4 पोल की हो, 3 पोल की हो या 2 पोल की हो, तो आपको सब में ही एक पुश बटन देखने को मिलेगा जो कि टेस्ट के लिए दिया रहता है। आपको महीने में एक बार उसको पुश करके चेक करना है कि आरसीसीबी ट्रिप हो रही है या नहीं हो रही है। अभी सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता क्या है। तो इसके लिए हम इन सारे कनेक्शन को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर रहता क्या है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू दिए गए हैं। इन चारों स्क्रू को हम बारी बारी करके खोल लेंगे। स्क्रू ओपन हो गए हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर के कवर को रिमूव करते हैं। आप देख पा रहे हैं जो ये हमारा ऑन ऑफ का बटन था और ये हमारा जो साइड में आप एनो स्विच देख रहे हैं। जो ही हम पुश बटन, जो हमारा टेस्ट बटन था, उसको प्रेस कर रहे थे तो उस टाइम पे ये मेक हो रहा था। इसके अंदर आपको कुछ स्टोरेज जैसा दिखाने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तीनों फेज से यहाँ पे कोयल जैसा सीटी रहता है उसकी तरह यहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं। ये सेंस करता है कि किसी भी फेज में, तीनों फेज से ये फीडबैक लेता है। जो ही अनबैलेंसिंग होती है तो ये क्या करता है, इस मैकेनिज्म को क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है। इसकी फुल वर्किंग देखना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये कार्य करता है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आरसीसीबी कैसे काम करती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।